स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज दर्पण सिविल सर्विसेज द्वारा चलाए जा रहे 75 डेज मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत जो डेट 38 डेली मीन्स क्वेश्चंस दिए गए थे सुबह, उनके आंसर डिस्कशन करेंगे यहाँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आंसर में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं जो दर्पण सिविल सर्विसेज के अंतर्गत निःशुल्क रूप से चलाई जा रही हैं, जिससे आप अपनी MPPSC की तैयारी जारी रख सकते हैं। तो पहला है MPPSC प्री के सुबह क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम से होते हैं, एक निर्धारित सिलेबस से होते हैं। तो प्री के क्वेश्चन दिए जाते हैं 25, जिनके शाम को आंसर दिए जाते हैं, रिटन डिस्कशन और इसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो है इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स की प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब पर बिल्कुल ही निःशुल्क। तो ये आप ज़रूर देखें, दोनों ही प्रोग्राम को ज़रूर देखें। और चलिए अब चलते हैं अपने डे 38 डेली मीन्स क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन में हमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें पहला है मुहावरे दिए गए थे, दूसरा विलोम शब्द दिए गए थे, तीसरा पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिए गए थे, चौथा तत्सम रूप लिखने के लिए दिए गए थे, और पांचवा है शब्दों के तद्भव रूप लिखने के लिए दिए गए थे। तो अब हम चलते हैं इनके आंसर पर, आंसर डिस्कशन करेंगे कि इन्हें कैसे लिखा जाना चाहिए। ये है हमारे आज के आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन तो दिया गया था मुहावरे से अक्ल बड़ी या भैंस। ये मुहावरा काफ़ी सुनने को भी मिलता है और हम जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं तो हिंदी में आता ही है, मतलब आता ही रहता है लगभग, है ना। तो ये सबने सुन रखा है अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी मुहावरे का अर्थ लिखते हैं तो हम उसका अर्थ वही लिखते हैं जो उसका अर्थ होता है। अगर हम उससे थोड़ा सा भी हटकर लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अक्ल बड़ी या भैंस का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अक्ल शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है, ये इसका अर्थ होता है। इसका वाक्यों में प्रयोग हमें एक प्रासंगिक मुद्दे पर करना है। प्रासंगिक मतलब कि हमें छोटे छोटे, जैसे छोटे बच्चे जब हम छोटे थे तब करते थे, जैसे राम ने ऐसा कहा है ना, राम पढ़ नहीं पाता, उसकी अक्ल बड़ी है भैंस, ऐसा मतलब कुछ भी है ना, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। हम एक स्टैंडर्ड लेवल पर आ चुके हैं और हम एक कॉम्पिटिशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम उस हिसाब से प्रासंगिक मुद्दे पर ही ये इन मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे इसमें क्या किया गया है, हर जगह शारीरिक शक्ति से काम नहीं होता है ना। सही कहा गया है कि अक्ल बड़ी या भैंस, है ना, हर जगह शारीरिक शक्ति से काम नहीं होता। सही कहा गया है कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से लिखा जा सकता था, है ना। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना, तो इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक अप्रिय होना, अत्यधिक अप्रिय होना, है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने इतिहास से लिया हुआ है। इतिहास में घनानंद, है ना, घनानंद चाणक्य की बेइज्जती करने के बाद उसकी आंखों की किरकिरी बन गया था, है ना। तो घनानंद एक जो राजा थे नंदवंश के, है ना, तो उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती की थी, है ना। तो उसके बाद चाणक्य के आंखों की किरकिरी कौन बन गया था? उनके लिए अत्यधिक अप्रिय हो गए थे घनानंद, है ना। तो इस प्रकार से हम इतिहास से भी उठा करके दे सकते हैं। और इसी प्रकार हम करंट के मुद्दे जो वर्तमान में प्रचलित हैं या वर्तमान में जो बने हुए हैं, उनसे रिलेट करके हम भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें जैसे कि नाम है, कोई भी नाम है ना, जैसे कि राम, श्याम, है ना, मतलब ऐतिहासिक नाम तो चल जाएंगे, लेकिन वैसे ऐसे प्रचलित नाम जो वर्तमान में होते हैं वैसे नहीं लिखना है इसमें, है ना, नहीं तो इसमें नंबर कट जाते हैं। और तीसरा हमारा क्या दिया गया था? अंधा क्या चाहे दो आंखें, है ना। तो अंधे क्या चाहे दो आंखें का अर्थ क्या है? अभिलाषित वस्तु का प्राप्त होना। अभिलाषित वस्तु जिसकी हम अभिलाषा करते हैं वो हमको प्राप्त हो जाना, है ना। तो वाक्य प्रयोग कैसा किया गया है? माँ बाप के लिए बच्चे अंधा क्या चाहे दो आंखें होते हैं। अभिलाषित वस्तु होते उनके लिए अभिलाषित वस्तु होते हैं ना, मतलब उन माँ बाप अपने बच्चों की अभिलाषा करते हैं, है ना। तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्या दिया था? कसौटी पर कसना। कसौटी पर कसना क्या होता है? अच्छी तरह जांच करना, अच्छी तरह से जांच करना, कसौटी पर कसना होता है ना इसका अर्थ। वाक्य प्रयोग कोरोना वैक्सीन को कई कसौटियों पर कसने के बाद अंतिम रूप दिया गया है ना। कोरोना वैक्सीन को कई कसौटियों पर कसने के बाद क्या अंतिम रूप दिया गया है। तो ये हमारा वर्तमान के मुद्दे पर हो गया, है ना।
कि वर्तमान में जो कोरोना वैक्सीन अब तो बहुत सबको लग भी चुकी है, लेकिन उस टाइम जब वो बन रही थी तो उसको कई स्तरों से गुजरना पड़ा, है ना, कई जांच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तो कई कसौटियों पर कसने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, इसका वाक्य प्रयोग। और पांचवा क्या दिया गया था? पांचवा दिया गया था इज्जत अपने हाथ होना। इज्जत अपने हाथ होना, मर्यादा या सम्मान अपने हाथ में होना। मर्यादा या सम्मान अपने हाथ में होना, इसका अर्थ होता है, इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? अपना व्यवहार इस तरह से होना चाहिए जिससे कि समाज में सम्मान हो, क्योंकि अपने इज्जत अपने हाथ में है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अपना व्यवहार इस तरह से होना चाहिए जिससे समाज में सम्मान, है ना, सम्मान हो, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो इसका इस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जा सकता था। तो ये हुए हमारे आज के मुहावरे, जो पहला क्वेश्चन था, है ना, पहला क्वेश्चन था, ये मुहावरे हमारे हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? विलोम शब्द। विलोम शब्द दिए गए थे जिनके विलोम शब्द लिखने थे, तो ये हमारे विलोम शब्द हैं। सॉरी, विलोम शब्द पहला दिया गया था अमर। अमर का विलोम क्या होगा? मृत्य, है ना, मृत्यु। मृत्यु, अगर इसका कोई बोलता है कि मृत्यु होगा तो ये नहीं होता है ना, मृत्यु नहीं होगा, है ना, क्या होगा? मृत्यु होगा। अथ का क्या होता है? अथ का इति होता है। अथ का क्या होता है? इति। निर्माण का ध्वंस होता है। निंदा करना, और इसका उल्टा क्या होता है, मतलब विलोम क्या होता है? स्तुति करना, है ना, स्तुति। और पांचवा क्या है? निषिद्ध। और इसका उल्टा क्या है? विहित। इसका उल्टा निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है। तो ये हमारे हुए विलोम शब्द। अब हम चलते हैं पर्यायवाची पर, जो हमें एक शब्द के 3 पर्यायवाची लिखने के लिए दिए गए थे, जिसे पहला था खून, है ना। खून का 3 पर्यायवाची लिखने थे। रक्त, जो लिखा हुआ है रक्त, लहू, है ना, रुधिर। तो हमें इनके सरलतम पर्यायवाची जो भी हमको याद हो वो लिख सकते हैं हम। तो रक्त, लहू और रुधिर लिखा गया है इधर पास, है ना, तो ये बिल्कुल नहीं सही है। तो ये हमें लिखते जाना है। और एक बात जरूर ध्यान में रहे कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो उसकी मात्राएं वगैरह बिल्कुल सही लगी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें नंबर काटे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा क्या दिया हुआ है? इच्छा का आकांक्षा, है ना, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, है ना, आकांक्षा, अभिलाषा और चाह, इसको लिखा जा सकता है। तो इसके पर्यायवाची हुए। अनुपम का क्या होता है? अनुपम का अतुल, अनोखा, अद्वितीय, है ना, अतुल, अनोखा और अद्वितीय हो सकता है। तो ये हमारा अनुपम के पर्यायवाची हुए। चौथा बसंत। जो बसंत ऋतु होती है वो पूछा गया था, तो ऋतुराज भी इसे कहते हैं, मधुमास भी कहते हैं और कुसुमाकर भी कहते हैं। तो ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर, है ना। तो ये बसंत के हो गए। नरक वाला ही नरक है, तो यहाँ पास तो नरक लिखा हुआ है, नरक हम अलग से भी लिख सकते हैं, तो ये नरक लिखा हुआ है ना, तो ये नरक हो गया। यमलोक, यमालय, है ना, यमलोक, नरक, यमालय लिख सकते हैं हम इसका। तो ये हो गए हमारे आज के पर्यायवाची। तो इस तरह से लिखे जा सकते थे। इनके उत्तर इस तरह से हैं। इसके अलावा भी पर्यायवाची होते हैं जो अगर आपको याद हो तो उन्हें भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा भी जो होते हैं वो आप लिखे जा सकते हैं। क्योंकि पूछा 3 गया था, इसलिए यहाँ पास दिया भी 3 गया है, इसलिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द लिखें, है ना, तत्सम शब्द। तो पहला क्या है? पहला भंडार, है ना। तत्सम शब्द तत्सम से मिलकर बना है, तत्सम, है ना, तत्सम से मिलकर बना है। तत् मतलब होता है उसी के, और सम मतलब समान, है ना। तो हिंदी भाषा की जननी क्या है? हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। तो उसी किसको बोलते हैं? हिंदी भाषा की जननी को। उसी मतलब संस्कृत, है ना। संस्कृत के समान जो शब्द जो हैं वो संस्कृत से बिना परिवर्तित किए हुए ले लिए गए हैं या फिर वर्तमान में प्रचलित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उसी के समान मतलब हिंदी भाषा की जननी मतलब संस्कृत के समान। तो ये होते हैं तत्सम शब्द। तो हमको तत्सम शब्द लिखने था। हमारे पास कौन से शब्द है? हमारे पास ये वाले हैं तद्भव शब्द, और इनके हमको तत्सम शब्द लिखना था, संस्कृत शब्द लिखना था। तो पहला था भंडार। भंडार को क्या लिखा जा सकता है? भंडार गार,
भंडारगार लिखा जा सकता है ना। इसका होता है भंडारगार। दूसरा क्या दिया हुआ था? दूसरा दिया हुआ था हल्दी, है ना। हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा, है ना। इसका जैसे ही मात्राएं लगी हुई हैं उसी तरह से हमें जो बोला जाता है एग्जैक्ट हमको वही लिखना है। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो ये पूरा ही गलत हो सकता है ना। तो इसमें ये ज़रूर ध्यान रखने वाली चीज़ है ना। पूड़ी जो हम खाते हैं उसको तत्सम में क्या बोला जाता है? तो पुपालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुपालिका, है ना। इलायची को क्या बोलते हैं? इलायची। इलायची को तत्सम रूप क्या होता है उसका? एला। इलायची का तत्सम रूप एला होता है ना। पका, जैसा कि पका का मतलब पका खाना, यही अर्थ होता है जिसका। तो पका को हम का तत्सम रूप क्या होता है? पक्व होता है। क्या होता है? पक्व, है ना। तो ये हमारे हुए तत्सम रूप। तो तत्सम रूप जिन्हें सरल भाषा में अगर कहें तो संस्कृत शब्द ही होते हैं, है ना। हर एक किसी भी शब्द के संस्कृत रूप ही होते हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तित किए हुए हिंदी में लिए गए हैं, है ना। अब हम चलेंगे तत्भव रूपों में, है ना। निम्नलिखित शब्दों के तत्भव रूप लिखें। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है? स्मृशु, है ना। स्मृशु का मतलब क्या होता है? स्मृशु का तत्भव रूप क्या होता है? मतलब जो संस्कृत में श्मश्रु जिसको कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूछ कहते हैं, है ना। प्रश्विन को क्या कहते हैं? प्रश्विन, है ना। प्रश्विन को क्या कहते हैं? पसीना, है ना। इसका तत्सम क्या है? प्रश्विन है और इसका तत्व पसीना है ना। पसीना ही इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखो वत्स का तत्भव रूप क्या होता है? बछड़ा होता है। वत्स का तत्भव रूप बछड़ा होता है ना। और इधर पर क्या दिया जाता है? गिद्ध का तत्भव रूप क्या होता है? गिद्ध होता है। गिद्ध का गिद्ध होता है। करकट का क्या होता है? केकड़ा। करकट का केकड़ा होता है। तो इस प्रकार हमारे होते हैं तद्भव रूप, है ना। जितने भी तद्भव, या आप किसी बुक में देख लें, है ना, या लुसेंट ले लें या कोई भी बुक जो हिंदी की हो, है ना, उसमें तद्भव रूप पूरे दिए हुए होते हैं। उनको लाइन से आपको सभी को रट लेना है, याद कर लेना है ना। और इसी प्रकार से विलोम शब्द भी रट लेना है और पर्यायवाची भी याद कर लेना है, सारे पर्यायवाची। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि विलोम शब्द से ही उठा करके मान लीजिए आपको मधुमास दे दिया गया, मधुमास का पर्यायवाची लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से भी दिए जा सकते हैं, इसलिए हमें उसका याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सभी एक तरफ से याद मतलब ये एक ही बार में नहीं याद होते, इनको डे बाय डे में याद करना होता है। तो आप इनको अपने टेबल के सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रख लें एवं इनको एक दिन में एक बार रीड कर लिया करें ताकि आपको रिकॉल होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इसी तरह के आगे भी वीडियोस देखने के लिए और MPPSC से संबंधित तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो आपको मिल जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप फिर मिलेंगे डे 39 डेली मेंस आंसर के साथ।